हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूवेन क्लासेस। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। इन फिगर 12.27 ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर ऑफ अ सर्कल। यहाँ पर आपको दिख रहा है इस फिगर में कि जो ए बी और सी डी हैं ये टू डायमीटर हैं इस सर्कल के, बड़े वाले सर्कल के, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। एंड ओ डी इज़ द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल, और ये जो ओ डी है ये छोटे वाले सर्कल का डायमीटर है। इफ़ ओ ए 7 सेंटीमीटर, यानी ओ से ए की लेंथ कितनी है 7 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हमें शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। ये जो टू सेगमेंट्स और ये जो सर्कल दे रखा है छोटे वाला, ठीक है, इनका हमें शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो इसको हम किस तरह से फाइंड करेंगे? देखो, सबसे पहले हम इस स्मॉलर सर्कल का एरिया फाइंड करके उसमें ये सेगमेंट वाले एरिया प्लस करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन ये सेगमेंट का कैसे निकलेगा? इस बड़े वाले सेमी सर्कल में से हम ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये सेमी सर्कल का आ जाएगा। ठीक है, ये जो सेगमेंट है इनका आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका फाइंड करते हैं, स्मॉलर सर्कल का। अब देखो, इसका हम रेडियस फाइंड करते हैं। ध्यान से देखो, ये जो ओ ए 7 सेंटीमीटर है तो ओ डी भी इसी सर्कल का रेडियस है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, पूरा डायमीटर हो गया 7। ठीक है, तो डायमीटर इसका क्या हो गया 7, तो डायमीटर का हाफ क्या हो जाएगा, डायमीटर 7 हो गया, तो रेडियस क्या होगा 7/2। इसको हम यहीं छोड़ देते हैं, 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लगाते हैं इस छोटे वाले सर्कल के एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला। सो राइट करेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और ध्यान में रख लेते हैं कि जो बड़े वाला सर्कल है उसका रेडियस हम कैपिटल आर से शो कर लेते हैं, जो कि हमें 7 दे रखे, और छोटे वाले का हमने स्मॉलर आर से, ये ध्यान रखना। तो इसको हम राइट कर लेते हैं पाई आर स्क्वायर, छोटे वाला आर ही रखेंगे, छोटे वाले सर्कल का फाइंड कर रहे हैं ना। तो पाई, यहाँ पे पाई की वैल्यू आपको क्या गिवन है, कुछ यहाँ पे कहा नहीं हुआ, तो हम 22/7 लेंगे, और रेडियस 7/2, 7/2। 7 से 7 कट हो गया, 2 से इसको कट करोगे 11 पे, 11 × 7 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छोटे वाले सर्कल का एरिया आ गया हमारे पास। अब हम इस बड़े वाले सेमी सर्कल में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इस सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ लार्जर सेमी सर्कल। सो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, इसको 2 से कर देंगे तो ये सेमी सर्कल का हो जाएगा। यहाँ पे हम बड़े वाले सर्कल के आर को कैपिटल आर मानेंगे। ठीक है, तो 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू यहाँ पे 7 है, 7 × 7, 7 से 7 कट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे नीचे हमारे पास 2 भी है, और 2 से हम 11 कट कर देंगे तो 11 7 या 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये बड़े वाले सेमी सर्कल का एरिया आ गया। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसका निकालते हैं। तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो इसका बेस है ए बी और हाइट है ओ सी, ए बी × ओ सी। तो ए बी की लेंथ कितनी है हमारे पास, ये देखो ये 7 है, और यहाँ से ये भी 7, ओ बी भी इसका रेडियस हुआ, तो 7 और 7 हो गए 14। तो ए बी की लेंथ होगी 14, और ओ से सी ये भी रेडियस है तो ये 7 ही होगा। 7 2 7 जा 14, 7 7 जा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन का निकालेंगे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा? ये जो एरिया आया हमारे पास स्मॉलर सर्कल का 77/2, इसमें प्लस करेंगे ये वाला एरिया 77 - 49, इनको माइनस करके, तो मतलब कि ये सेमी सर्कल वाले में से हमें ये ट्रायंगल का माइनस करके यहाँ पे लिखा है। ठीक है, 77/2 प्लस 77 में से 49 जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 28। ठीक है, 77 को 2 से डिवाइड करोगे हमारे पास आ जाएगा 38.5, इसको 28 में प्लस करेंगे तो 60, ये हो जाएगा हमारे पास 66.5 सेंटीमीटर, 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन 9 का आंसर हो जाएगा।
Now question number 10. The area of an equilateral triangle ABC is 17,320.5 centimeter square. With the each vertex of triangle as center, a circle is drawn with radius equal to half of the length of the side of the triangle. Find the area of shaded region. अब यहाँ पे देखो हमें क्या कह रहा है कि ये एक ट्राइंगल का एरिया हमें दिया हुआ है, ठीक है, और सर्कल के सेंटर से ये एक ट्राइंगल ड्रॉ किया हुआ है। तो ये कह रहा है ए सर्कल इज ड्रॉन विद रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल, कि जो ये जो रेडियस है, ठीक है, ये इसका हाफ है, मतलब इस साइड का हाफ है, ठीक है। तो हमारे पास ये साइड हमें ट्राइंगल की गिवन नहीं है, लेकिन ध्यान से देखो ये रेडियस है, यहाँ से ये भी रेडियस है, यहाँ से ये भी रेडियस है, तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हम यहाँ लिख देंगे ABC इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसके अंदर क्या होगा, AB इक्वल होगा BC के और BC इक्वल होगा CA के, जो कि हम इसको मान लेते हैं A साइड, इन सब की A साइड, ये A और A, ठीक है। तो A है, अगर ये A है तो रेडियस क्या होएगा इसका A/2, क्योंकि देखो ये पूरा इसका साइड A है और इसका हाफ ये रेडियस है उसका, उसने क्वेश्चन में कहा है, तो A/2 हो जाएगा। अब हम सबसे पहले हम इस A की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो हम यहाँ लगाएंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 A², √3/4 A² हमारे पास है नहीं, तो हम इसकी जगह यही रखेंगे। और लेकिन हमें इसका एरिया गिवन है 17,320.5। अब इसको कंपेयर करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको कंपेयर करते हैं। अब हम ये देखो ये A² इसके मल्टीप्लाई में इसको हम उधर ले जाएंगे, यहाँ रह जाएगा A², 17,320.5, ये जो 4 है ये डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई में, √3 मल्टीप्लाई में, तो नीचे डिवाइड में हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में गिवन था कि √3 की वैल्यू आपने लेनी है 1.73205, तो हमने यहाँ पुट कर ली। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये डिजिट्स देखने में सिमिलर हैं, बट ये पॉइंट का डिफरेंस है, तो इन पॉइंट को हम खत्म कर देते हैं। यहाँ से पॉइंट उठाया, इसके बाद 1 डिजिट है, नीचे क्या लग गया 10, यहाँ से पॉइंट उठाए, इसके बाद 5 डिजिट है, तो ऊपर लग गया इस तरह से 1 लाख, ठीक है। तो ये इससे कट हो जाएगा, 10 से 10 कट हो जाएगी, हमारे पास क्या आ जाएगा A² इक्वल 4 को इससे करेंगे 10,000 से 40,000 आ गया। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो लग जाएगा रूट, इसको एक बार हम इस तरह से रख लेते हैं 4 × 10,000 ही रख लेते हैं, ठीक है। तो इनका अब हम फैक्टराइज करते हैं, तो 4 को राइट कर सकते हैं 2 × 2 और 100 को भी कर सकते हैं 10,000 को 100 × 100। यहाँ से 2 का पेयर बना बाहर आ गया, यहाँ से 100 का पेयर बना बाहर आ गया, रूट ख़त्म हो गया। सो A की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यहाँ पर 2 × 100 200 आ गई। A 200 है, तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका 200/200 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास इसका रेडियस आ गया। अब हमें शेडेड रीजन का निकालना है, तो इस ट्राइंगल के एरिया में से ये 3 सेक्टर्स जो हैं या जो ये क्वाड्रेंट है, इनको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास इस शेडेड रीजन का आ जाएगा। तो चलिए अब हम पहले इस 3 क्वाड्रेंट्स का निकाल लेते हैं, इसको हम नेम दे देते हैं। ये A है, B C, इसको दे देते हैं D, इस पॉइंट को दे देते हैं E और इस पॉइंट को दे देते हैं F, ठीक है। तो ADFE का निकाल लेते हैं, तो यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स 3 × एरिया ऑफ ADE। मैंने यहाँ पे AD इसलिए लिख लिया क्योंकि एक का निकाल लेंगे तो बाकी सेम ही निकलेंगे। तो AD 3 × θ/360 πr²। 3 थीटा की वैल्यू यहाँ पर हमें क्या लेनी है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो यहाँ पे सारे एंगल इक्वल होंगे, तो ये 60 का हो जाएगा, ठीक है। 60/360, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है और रेडियस हमें जो हमने निकाला है वो कितना है 100, तो 100 × 100। 0 से 0 कट, 6 × 6, 6 × 36, 3 × 2 = 6, इस 2 से ये काट दो, तो हमारे पास इनको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास, ठीक है।
15,700। अब हम क्या करेंगे, जो हमें ट्रायंगल का स्टार्टिंग में गिवन था एरिया, उसमें से हम ये जो क्वाड्रेंट का जो एरिया हमारा निकला है इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, इस शेड रीजन का एरिया आ जाएगा। सो हम राइट करते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें दे रखा था 17,320.5 माइनस क्वाड्रेंट का जो हमने निकाला है या सेक्टर का निकाला है 15,700, इसको माइनस कर देंगे तो 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास शेड रीजन का एरिया हो जाएगा।